हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डीडीए ने बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकाली है और काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पे वैकेंसी जो है वो निकली हुई है। ठीक है, तो उसी में से मैं एक वैकेंसी की बात करूंगी जिसमें बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि ये बहुत ईजी वैकेंसी है, इसमें एज का क्राइटेरिया भी ठीक है, क्वालिफिकेशन भी अच्छी है। मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और इसी के साथ ही साथ वो और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले एमटीएस के बारे में बता दूं तो डीडीए में जो है एमटीएस की पोस्ट काफ़ी अच्छे मतलब सीट्स पे निकली है। लाइक 745 अराउंड, ये 725 समथिंग इसमें कुछ सीट्स हैं। ठीक है, तो आप जो है आप जो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आपकी जो एज है वो आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम 27। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल एज का क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो तो आप फिल कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो कि आपके जो है टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 120 होंगे। ठीक है, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी है और ड्यूरेशन जो आपको देखने को वो मिलेगी 2 घंटे, यानी 2 घंटे में आपको अपना पेपर जो है वो सॉल्व करना है। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बताई ही है, 0.33 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। एंड साथ ही साथ जो आपका एक तरीके से मार्क्स हैं वो 120 है टोटल मार्क्स। ठीक है, तो देखिए ये सुनने में बहुत ईजी लग रहा है कि एमटीएस है, बहुत ईजी है, क्योंकि इसकी में जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10th मांगी हुई है। तो आप सीधा सा अंदाज़ा लगा लीजिए कि 10th पास मांगी हुई है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। जिन बच्चों ने 10th कर ली है तो वो भी तो उसको फिल कर सकते हैं ना, जिनका एज का क्राइटेरिया इसके अंदर आ रहा है वो भी फिल कर सकते हैं ईजिली, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और साथ ही साथ जो तैयारी करने वाले हैं जिनकी एज 27 तक हो रही है कंसीडर, तो वो भी फिल कर सकते हैं। तो यानी आप यहाँ मान के चल लीजिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इसमें, मतलब बहुत ईजी भी नहीं है इस पोस्ट को लेना, क्योंकि लोगों को लगता है कि 10th तक ही सिलेबस इसमें आएगा, बल्कि ऐसा नहीं है। आप जैसे एसएससी का जो क्राइटेरिया है, जो एसएससी रूल फॉलो करते हैं, जो आपने 12th बेस तक का एसएससी का पेपर दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो ठीक वैसे ही एमटीएस का सिलेबस है, उतना ही सिलेबस। और आपको पता है कि जो अब के एग्जाम हो रहे हैं तो इसमें जो भी आपका जो कंपटीशन देखने को मिल रहा है वो 1+ देखने को ही मिल रहा है, क्योंकि इसमें है क्या, इसमें सब बच्चे अप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है जो आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो ईजी तो नहीं होगा। वो अब तो एग्जाम जो है वो ऐसे होने लग गए हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाते हैं। कोई एक आधा क्वेश्चन आपको ईजी देखने को मिल जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, क्योंकि अब जो है काफ़ी टाइम बाद जो है डीडीए ने वैकेंसी तो निकाली है, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगी, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका उसमें हो सकता है तो आप जो है डीडीए के फॉर्म, मतलब जो आप एमटीएस से सीट आप जो भरना चाह रहे हो आप उसमें मत करिएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही आप मत करिएगा, आप कर सकते हो ज़रूर, क्योंकि आपको अगर आपके पास जॉब नहीं है और आपको लगता है आप एज क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो तो आप ज़रूर कर लीजिए। लेकिन जो है साथ ही साथ अगर आप किसी और फील्ड की तैयारी कर रहे हो जिसमें आप बहुत अच्छे हो, चाहे टीचिंग की हो या फिर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है आपका 100% वहाँ हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। और ये मत सोच लीजिएगा एमटीएस की बहुत ईजी पोस्ट है, 10th तक की बात है, बस इतना ही आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत हार्ड है और ऊपर से जो है ना इसमें 0.33 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलती है। तो येस, बट अब आपको लगता है कि अभी आपका क्राइटेरिया इस रूल के अंदर आ रहा है तो आप इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अपनी प्रिपरेशन अब से शुरू करोगे तो सीधी सी बात है, अभी क्योंकि एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो फिल होना शुरू नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आप जो है अगर अब से अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे तो मे बी आपकी जो प्रिपरेशन है वो विदिन 3 मंथ या 4 मंथ, क्योंकि आपको पता है कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको पहले उसका सिलेबस देखना पड़ता है और 3 महीने के अंदर जो है आपको मतलब एक सिलेबस का ही एक पॉइंट आपके माइंड में बैठता है कि हाँ हमें ये क्लियर करना और हमने ये चैप्टर सारे कर रखे हैं। तो वो बहुत ही अच्छी बात है। बट यहाँ पे ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो येस, आप इसको साइड बाय साइड भी कर सकते हो। एंड इसके अलावा देखिए हर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग ज़रूर है और साथ ही साथ आप देखेंगे अगर आप टीचिंग में हो या फिर आप जो है कोई अदर पोस्ट की तैयारी करो और आपको लगता है कि उसका पेपर नियर बाय आ रहा है तो आप उसी में ज़्यादा तैयारी करें, क्योंकि उसका अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो। क्योंकि एमटीएस की पोस्ट एक जस्ट मतलब एक इस तरीके से है कि आप चाहे इसको अप्लाई कर पाएँ, क्योंकि सीधी सी बात है सबसे पहले 27 ईयर तक चलता है, 27 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, जो मैक्सिमम एज है मैं वो यहाँ पर आपको बता रही हूँ। इसके बाद जो है आप तैयारी करोगे, तैयारी करते करते आप जो आपकी खुद की फील्ड है उससे हट जाओगे। तो ये मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ कि जिन बच्चों के पास जॉब नहीं है और उनको लगता है कि उनको तैयारी करनी चाहिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है या जिन्होंने भी कोई कोर्स नहीं करा हुआ है, जैसे बीएड या टीचिंग का कोई कोर्स या फिर
कोई दूसरा कोर्स, तो वो तो इस एग्ज़ाम को ज़रूर फिल करिएगा। और जो लोग जिनका मतलब एक तरीके से पूरा क्राइटेरिया इसके अंडर आ रहा है, जो उनको लग रहा है हम फिल कर सकते हैं, तो आप भी ज़रूर करें, क्योंकि साइड बाय साइड आप इसको दे सकते हैं। बाकी इसमें कंपटीशन बहुत रहने वाला है, तो ये बात तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि मतलब ये बहुत ईजी है, हो जाएगा। बिल्कुल 10th बेस पे शायद इन्होंने बस क्वालिफिकेशन दी हुई है कि 10th पास होना चाहिए, लेकिन जो पूरा आपका पेपर पैटर्न है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट जाता है। बट येस, ये एक तरीके से अच्छी पोस्ट है, एक गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर करें और इसमें मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी जो है वो आपका जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। अभी तो फॉर्म फिलिंग डेट शुरू होने वाली है एंड देन उसका एग्ज़ाम आपको मे बी जनवरी में देखने को मिल जाए। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए और जो भी इसका सिलेबस क्राइटेरिया होता है उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।